अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अहले हदीस उलमा जब देवबंदी मकतब फ़िक्र की तरफ ये चीज़ मंसूब करते हैं कि आप लोग जो है वो वहदतुल वजूद अकीदे के कायल हैं। वहदतुल वजूद क्या है? जितनी भी मौजूदात है हकीकत में ये एक ही वजूद रखती है और वो एक वजूद अल्लाह की ज़ात है। ये है वहदतुल वजूद, यानी हकीकत में तमाम चीज़ों का वजूद वो एक ही है। और जब अवाम इनसे सवाल करती है कि आप लोग वाकई में वो इस तरह के वहदतुल वजूद के कायल हैं, फिर चाहे वो इलियास गुम्मद मौलाना साहब हो या फिर कोई भी हो ये मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला, ये लोग अवाम के सामने अपने वहदतुल वजूद जो अकीदा है इनका, उसकी तावीलें पेश करते हैं कि हम इस तरह के वहदतुल वजूद के कायल नहीं हैं, हम इस तरह के वहदतुल वजूद के कायल नहीं हैं। और ये तावीलात वो लोग क्यों पेश करते हैं, मैं आज इनकी अपनी किताबों से बताऊँगा। देखिए, और ये एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ होगा लोगों के सामने कि ये लोग तावील क्यों पेश करते हैं। देखिए, ये मकतब फ़िक्र के जो सबसे बड़े अकाबिर जिनका शुमार होता है अकाबिर में, वो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है शमाइम इमदादिया। शमाइम इमदादिया के सफ़ा नंबर 33 पे, यहाँ पे पेज नंबर 33 पर जवाब जो दिए उन्होंने, जवाब सुनने से पहले जो सवाल उनसे हुआ था वो समझ लिया। सवाल क्या हुआ था कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से कि आपके जो शागिर्द है मौलवी मोहम्मद कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोई वगैरह जो है वो मसला वहदतुल वजूद की तावीलें पेश करते हैं पूछने वाले से। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की यहाँ पे जवाब में क्या कहते हैं, देखें। कहते हैं कि बाजारियों से मसला वहदतुल वजूद अल मौजूद का जिक्र करे और अवाम को के थोड़ा बहुत ईमान तकलीदी रखते हैं, यानी जो अवाम है वो थोड़ा बहुत तकलीदी ईमान रखते हैं, इस ईमान से भी बेनसीब करे। इस मामले में गुफ्तगू फजूल है, बल्कि अपना वक्त और अवाम का एतकाद ज़ाय करना है। मारिफ आगा है, इसी एहतियात की वजह से अहबाब फ़कीर इस कील व काल से ज़बान को रोके रखे हैं। यानी कहने अपने फ़कीर मतलब अपने आप को मुखातिब कर रहे, यानी वो खुद और उनके जो शागिर्द वगैरह है वो लोग ज़बान से इस मसले को क्या करे, रोके रखे हैं और बयान से परहेज करते हैं और पूछने वालों को तावीलात का हवाला देते हैं। यहाँ पे देखिए खुलकर वो कह रहे हैं कि अगर उनसे कोई सवाल करता है वहदतुल वजूद के बारे में जो इनका अकीदा है तो उसको तावीलात का हवाला देते हैं। आगे क्या कह रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुने। ताकि इनकार इस मसले का ना हो जावे। तावीलात का हवाला क्यों देते हैं? ताकि इनकार ना हो जावे इस मसले का, ये जो अकीदा है इनका वहदतुल वजूद उसका इनकार ना हो जाए, इसलिए तावीलात का हवाला देते हैं। और वहदतुल वजूद हकीकत में इनके यहाँ है क्या, वहदतुल वजूद की ये किस इस्तिलाह किस तशरीह को मानते हैं, इसकी वजाहत खुद इन्होंने पेज नंबर 37 और 38 में वाज़े अंदाज में की है। देखिए यहाँ पे मसला वहदतुल वजूद जो है इनके यहाँ पे जो इनकी तशरीह है वहदतुल वजूद की जिनको ये मानते हैं उसकी वजाहत करते हैं। क्या कहते हैं पेज नंबर 37 पे, कहते हैं कि ऐनियत और जो एक मिसाल देते हैं वो अब्द और रब में जो ऐनियत और गैरियत है इसके कायल कौन है, कौन बोलते हैं? उलमाए ज़ाहिर और मुतकल्लिमीन है। मुवाहिदीन की इस्तिलाह से गाफिल। मुवाहिदीन इनके यहाँ कौन होता है? जो वहदतुल वजूद को मानता है ये इनके यहाँ मुवाहिदीन होता है और मुवाहिदीन की इस्तिलाह से गाफिल है। कहते हैं कि डरते हैं कि अब्द और रब एक होता है, यानी अब बंदा और रब एक होता है। उलमाए ज़ाहिर और मुतकल्लिमीन ये बात कहने से डरते हैं, मानने से डरते हैं। और आगे देखिए पेज नंबर 37 पे इसकी वजाहत भी करते हैं, उसको जो मिसाल से समझाते भी है। पहले एक मिसरा वो पढ़ते हैं पेज नंबर 38 पे कि बंदा कब्ले वजूद खुद बातिन खुदा था और खुदा ज़ाहिर बंदा। और इस पे जो मौजू हदीस है वो कुंतु कंजन मखफियन की दलील भी देते हैं कि बंदा कब्ले वजूद खुद बातिन खुदा था और खुदा ज़ाहिर बंदा। और इसको मिसाल से कैसे समझाते हैं वो यहाँ पे मिसाल आप समझ जाओगे तो आपको सारा मसला समझ में आ जाएगा। मिसल तोखम के दरख्त माँ तमाम शाखों और पत्तों व फूल व फल के उसमें छुपा था। यानी तोखम का दरख्त जो है वो, तोखम एक बीज होता है जो अपना सब्जा जो होता है वो छुपा था किसमें? तमाम दरख्त शाखों और पत्तों और फूल फल में छुपा हुआ था। गोया तोखम बिलफेल था, तोखम क्या था? बिलफेल था। और शजर बिलकुवा, यानी तो पहले क्या कौन जाहिर था? तोखम यानी बीज जाहिर था। शजर जो है पत्ते ये सब वो बिल
कुआ था, यानी उसमें छुपा हुआ था बीच में। और जब तोखम ने अपने बातिन को जाहिर किया, यानी बीज ने अपने बातिन को जाहिर किया, खुद छुप गया। जो कोई देखता है दरख्त को देखता है, यानी जब बीज जब दरख्त बन जाता है, अब बीज गायब हो गया, अब जो कोई देखता है वो दरख्त को देखता है, तोखम दिखाई नहीं देता। अगर गौर से देखा जाए तो तोखम बसूरत दरख्त के जाहिर हुआ है। अगर गौर से देखा जाएगा तो यहाँ पे तोखम जो है वो दरख्त की सूरत में जाहिर हुआ है। तोकम बिल कुआ हो गया, यानी तोकम अब गायब हो गया, और दरख्त बिल फेल हुआ, दरख्त यानी दरख्त जाहिर हुआ। हर चंद के एक वजह से तोखम दरख्त एक ही है, जुदाई नहीं है। यानी तोखम और दरख्त में कोई जुदाई नहीं, दोनों एक ही है, बस सूरत तब्दील हो गई है, जुदाई नहीं है। अहमियत पाई जाती है दोनों में, अहमियत यानी एक जो अहमियत बोलते हैं जो एक है वो पाया जाता है दोनों में। लेकिन दलाइल गैरियत वो जुदाई के भी है, मौजूद है इनके अंदर, गैरियत के भी दलाइल मौजूद है। अब ये गैरियत क्या है, जब वो शक्ल और सूरत बदली हो गई तो मतलब इनके नज़र में क्या है, अगर कोई पत्थर अगर कोई मार रहा है, कोई झाड़ को पत्थर मार दिया, कोई पत्थर को मारा, कोई इंसान को लाफा मार दिया, तो अब ये जो गैरियत से मुराद इनके यहाँ ये पे, तो जो हम लाफा किसी को मार रहे ना, किसी शख्स को मारपीट कर रहे, तो वो अल्लाह को नहीं लग रहा, वो बंदे को लग रहा है, क्योंकि गैरियत भी शक्ल जब तब्दील हो गई तो इनकी नज़र में वो गैरियत है। क्या कहते हैं, दलाइल गैरियत और जुदाई के भी इसमें मौजूद है और वाकई है। हिफ्ज़ व मरातिब इसमें ज़रूर है, क्योंकि सूरत व शक्ल व तासीर ख्वास तोखम के हैं और अज्जा दरख्त के हैं, और वजूहात गैरियत भी बहुत है। मर्द साहिब अक़ल इससे इनकार नहीं कर सकता, अगरचा अज़रुए ऐनियत तोखम दरख्त एक हैं, अगरचा अज़रुए ऐनियत के मतलब तोखम और दरख्त एक है ऐनियत के हिसाब से, लेकिन ये वहादत एतबारी इस्तिलाही है, ना एतबार हुलूल के और ना इत्तिहाद के। यानी बिलकुवा और बिलफेल शराकत रखता है, कुछ जो कि बिलफेल था वो बिलकुवा हुआ, और जो बिलकुवा था वो बिलफेल हुआ। कह रहे हैं कि हलूल और इत्तिहाद नहीं हुआ बंदे और रब में, लेकिन शराकत रखता है। यहाँ मतलब क्या है, देखिए हलूल और इत्तिहाद ना दो अलग अलग शय का होता है, यानी दो अलग अलग जब वजूद हो तो दोनों में हलूल और इत्तिहाद होता है, लेकिन इनकी नज़र में वजूद जो है वो एक ही है। इसीलिए कह रहे हैं कि शराकत तो रखता है लेकिन हलूल और इत्तिहाद नहीं हुआ, क्योंकि हलूल और इत्तिहाद दो अलग अलग शय का होता है। जैसे नमक और पानी दो अलग अलग शय है, अब नमक पानी में हलूल हो गया तो दोनों नमक पानी में हलूल हो गया। यहाँ पे हलूल का अकीदा तो हो सकता है क्योंकि दो अलग अलग शय है, लेकिन यहाँ पे शराकत रखता है, कह रहे दोनों का वजूद हकीकत में एक है, इसलिए शराकत रखता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इनकी नज़र में ये असल में वादतुल वजूद जो है ये है कि खुदा की जो वजूद जो था, हकीकी वजूद, वो ही ये तमाम मौजूदात की सूरत इख्तियार कर लिया है। यहाँ पे वादतुल वजूद का मतलब यही है इनके यहाँ पे। और जब इस वादतुल वजूद को इनके यहाँ पे जो है, वादतुल वजूद के हकीकत में वजूद एक ही है तमाम मौजूदात का, जब इसको अवाम के सामने खुल के बयान करेंगे तो अवाम जिंदगियत में पड़ेगी, और जिंदगियत क्या है, वो खुद को ही खुदा समझने लगेगी, खुद को ही रब समझने लगेगी। जैसा कि बाज़ अपने यहाँ जो नॉन मुस्लिम का अकीदा है जिसको पैंतीज़म बोलते हैं, वो हकीकत में खुद को वही समझने लगेगी और खुदा की जो इबादत है वो छोड़ देगी। इनकी नज़र में जब सूरत तब्दील हो गई, अब वो बंदे की हालत में है, बंदे की सूरत में, तो अब उसके ऊपर इबादत जो है वो लाजिम है, क्योंकि अभी हालत सूरत तब्दील हो गई है। इनकी यहाँ पे वादतुल वजूद का मतलब ये है, जब सूरत तब्दील हो गई तो अब जिस हालत में है, जैसे उसको लाफा मारा, किसी ने किसी को मारा, तो खुदा को नहीं लग रहा, बंदे को ही लग रहा है, तो अब वो बंदे की हालत में तो उसके ऊपर इबादत लाजिम है, वो खुद को खुदा नहीं समझे इस सूरत में। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया, वादतुल वजूद का मतलब इनके यहाँ पे क्या है, और पूछने वाले को ये लोग तावीलात का हवाला क्यों देते हैं, तावील करके क्यों पेश करते हैं। इनके ही अकाबिर, सबसे बड़े अकाबिर ने लिख के गए कि हम तावीलात का हवाला इसलिए देते हैं